तो चलिए नेक्स्ट में हम तरंगार्ग के विभिन्न स्थितियों को जानते हैं। अच्छा, वास्तव में तरंगार्ग होता क्या है? जैसा आपने देखा होगा कि तालाब में लहर उत्पन्न होती है, तो जब एक विशेष समय पर माध्यम की सतह पर तरंग समान कला में होते हैं, मतलब एक साथ कंपन करते हैं, समान कला में कंपन करते हैं, तो उसे हम तरंगार्ग कहते हैं। ओके, यदि सामान्य भाषा में कहें तो जब तरंग समान कला में कंपन करते हैं तो उसे हम तरंगार्ग कह सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा तालाब में उत्पन्न तरंगार्ग को। अब तरंगार्ग के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो प्रकाश स्रोत चाहिए, यदि तरंग प्रकाश से संबंधित हो तो जब प्रकाश स्रोत बिंदु समान हो और तरंगार्ग प्रकाश स्रोत से सीमित दूरी पर हो, तब प्राप्त तरंगार्ग गोलाकार होती है। जब तरंग समतल में चलती है, समतल में गति करती है और तरंगार्ग स्रोत से सीमित दूरी पर होती है तो वह वृत्तीय तरंगार्ग होती है। जब प्रकाश स्रोत रेखीय हो और प्रकाश स्रोत सीमित दूरी पर हो तो बेलनाकार तरंगार्ग प्राप्त होती है, और जब प्रकाश स्रोत से असीमित दूरी पर तरंगार्ग प्राप्त होती है तब समतल तरंगार्ग निर्मित होती है। ठीक है, समतल तरंगार्ग को एक बार फिर से देख लीजिए। जब प्रकाश स्रोत बिंदु या रेखीय इत्यादि हो और तरंगार्ग प्रकाश स्रोत से असीमित दूरी पर प्राप्त हो, तब उस स्थिति में समतल तरंगार्ग प्राप्त होती है। तो यह जो असीमित वाला कंडीशन है केवल समतल तरंगार्ग के लिए ही होती है, इस चीज को भी आपको समझना होगा। ओके, तो आई होप चारों चीजें समझ में आया होगा। गोलाकार, वृत्तीय और बेलनाकार तीनों में जो तरंगार्ग प्राप्त होती है वह प्रकाश स्रोत से सीमित दूरी पर होती है और समतल तरंगार्ग में असीमित दूरी पर होती है। तो चलिए इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। विभवमापी के तार की लंबाई 8 मीटर है और उनकी सिरों के बीच 2 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाए तो विभव प्रवणता क्या होगा? अब देखिए, प्रश्न में 2 चीजें दी गई है। सबसे पहले तार की लंबाई जो कि 8 मीटर है और विभव प्रवणता चूंकि वोल्ट सेंटीमीटर में लिया जाता है, विभव प्रवणता का मात्रक वोल्ट सेंटीमीटर में होता है, इसलिए हम यहाँ पर मीटर को सबसे पहले तो सेंटीमीटर में चेंज कर लें तो ये हो जाएगा लंबाई यहाँ पर 8 और गुणा 100 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पर और क्या दिया गया? विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट। तो पहले तो हमें विभव प्रवणता को समझना होगा। तो प्रति लंबाई में उपस्थित विद्युत वाहक बल को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए सूत्र लिखा हुआ है कि प्रति लंबाई में उपस्थित विद्युत वाहक बल। ठीक है, किसी तार के प्रति लंबाई में उपस्थित विद्युत वाहक बल जो है वो विभव प्रवणता कहलाती है, संक्षिप्त में कहें तो। अब हम यहाँ पर मान को रखें तो यहाँ पर लंबाई कितना है? 8 गुणा 100 सेंटीमीटर में रखना है हमें मात्रक को, और उल्टे यहाँ पर 2 है तो इसको हम लोग हल कर लेंगे तो कट जाएगा 4 से 2 एकम 2, 2 चौक 8 हो गया। तो बचा यहाँ पर क्या? देखिए अंश में 1 बचेगा और हर में 4 और गुणा, तो यहाँ पे जैसे देखिए 4 और 100 को यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये 400 हो जाएगा। तो अंश में 1 और हर में 400 हो गया, और इसको जब हम लोग हल करेंगे, घटाएंगे तो ये आपका जाएगा फिर 0.0025, इसके आगे 5 और लिख सकते हैं हल करने पर पूरा, वोल्ट प्रति सेंटीमीटर।